अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हर बार की तरह, हर संडे एपिसोड की तरह इस बार भी आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बच्चों का एक मकतब कहते हैं कि जहाँ बच्चों के कुरान की तालीम होनी है, जहाँ बच्चे कुरान मजीद आकर सीखेंगे, तो ये मकतब की तामीर होनी है और 3 मंजिला इमारत ये पूरी की पूरी तामीर होगी, जिसमें सबसे नीचे वाली जो बिल्डिंग होगी उसमें पूरा हॉल रहेगा। इस हॉल में ख़वातीन के इज्तिमाआत वग़ैरह हुआ करेंगे, दीनी कॉन्फ्रेंसेस वग़ैरह हुआ करेंगी और बच्चों का मकतब भी चला करेगा। और अल्लाह ताला ने इंतज़ामात अच्छे करवा दिए अगर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, तो कुछ बच्चों को, जैसे कि 20-30 बच्चों को सेलेक्ट करके इंशाअल्लाह उनके हिफ्ज़ की तालीम भी इंशाअल्लाह शुरू की जाएगी। बाहर के बच्चों की, शहर के बच्चों की तो चल ही रही है, बाहर के बच्चों की, जिसमें बच्चों का खाना पीना रहना सब कुछ हमारी तरफ से हुआ करेगा। तो इंशाअल्लाह ये कोशिश है, अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। आफिया आ गई आप? रेडी होके आओ, जल्दी से सूरह फातिहा सुनानी है। हाँ, हिजाब लगा के आना, सूरह फातिहा सुनानी है। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इस काम के लिए जितना हो सके ताउन करें, यह आप लोगों से गुजारिश है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाना। अच्छा, ज़ैबुन्निसा ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब हमारे घर में कोई कहता है कि अज़ान के टाइम गेट बंद कर देना चाहिए। अज़ान होती है जब बलाएं निकल कर कहीं भी घुस जाती हैं, ये सही है क्या? प्लीज़ टेल मी। तो बलाएं तो उड़ कर जो है ना आ सकती हैं, छत के रास्ते भी आ सकती हैं। बलाएं तो फिर कैसे भी आ सकती हैं। जैसे कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो चींटी बन सकता है, वो छिपकली बन सकता है, बिल्ली बन सकता है, इंसान बन सकता है। तो वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो अगर उसको आना ही होगा तो वो तो उड़ के आ जाएगा ऊपर से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अज़ान के टाइम गेट बंद रखना, इसका कुरान और हदीस से कोई तस्करा सबूत नहीं मिलता है। अज़ान के वक्त हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए। अज़ान के वक्त तो वैसे ही शैतान भागता है ना। जिस घर में अज़ान की आवाज़ आती है तो शैतान भागता है। तो जब अज़ान हो रही है तो अज़ान का आप जवाब दो। सुन्नत यही है, सुन्नत पर अमल करने से शैतान भागते हैं। तो आप सुन्नत पर अमल कीजिए, ठीक है। तो ये जो बात कही जाती है कि गेट बंद कर देना चाहिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम पीसफुल ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं आपको ये सवालात चौथी दफ़ा भेज रही हूँ। 286 संडे कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल ज़रूर ले लीजिएगा। नंबर 1, क्या रुई और मिर्च से नज़र उतारना शिर्क है? देखो, रुई पर या मिर्च पर जो कुछ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मिर्च से जो लोग नज़र उतारते हैं, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, तो मिर्च पर जो है ना वो सूरह कलम की आखिरी आयतें पढ़कर दम की जाती हैं, फिर मिर्च को जलाया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप सूरह फलक और सूरह नास से नज़र उतारिए। लेकिन जो लोग मजबूत ईमान वाले हैं, है ना, जो लोग अहले इल्म है, जिनको इल्म है खूब, तो वो तो जाहिर सी बात है सूरह फलक और सूरह नास से ही नज़र उतारेंगे। लेकिन बाज़ कमज़ोर ईमान वाले, गांव देहातों में, कस्बों में रहने वाले, या जिनको इल्म इतना नहीं है, तो बाज़ लोग जो है ना ऐसे भी बता देते हैं कि ऐसे नज़र उतार लो। तो मिर्च पर जो सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ी जाती है, तो वो कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जा रही है, तो वो शिर्क नहीं कहलाएगा। कोई भी अमल शिर्क तब कहलाता है जब कोई शिरकिया कलिमात किसी चीज़ पर दम किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला कितना ही कमज़ोर हो, शिरकिया कलिमात नहीं पढ़ता है, तो कुरान मजीद की आयतें पढ़कर मिर्च से जो नज़र उतारी जाती है वो जायज़ है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर हमारे रिश्तेदार शराब पीकर हमारे घर आएँ तो क्या उन्हें अपने घर के बर्तनों में खिलाना जायज़ है? शराबी से, देखो, शराब पी के कोई आ रहा है तो बिल्कुल झड़कना भी नहीं चाहिए, है ना। तो शराब पी के अगर कोई आ रहा है तो उसको समझाओ, प्यार मोहब्बत से उसको बताओ कि ये गलत काम है। और जब तक वो शराब पिए हुए है तो उसको पानी भी डिस्पोज़ल में पिलाओ आप, कि भैया पानी पीना है तो इसमें पियो आप।
और प्यार मोहब्बत से समझाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भी कोई शराब पीना नहीं छोड़ रहा है, तो फिर सख्ती के साथ काम लो। मना कर दो कि भाई शराब पी के हमारे घर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और शराबी आदमी को बर्तनों में खिलाना पिलाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, कभी आपको बतौर इस्लाह खिलाने की ज़रूरत उसे पड़ रही है, जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत, वो कहते हैं ना, हदीस में भी आता है कि गुनहगार से नफ़रत मत करो, वो जो गुनाह कर रहे हैं उससे नफ़रत करो। तो कोशिश ये करनी है हमें कि वो इस गुनाह को छोड़ दे, तो उसमें प्यार मोहब्बत का इज़हार सबसे पहले करना है। प्यार मोहब्बत के बाद भी वो नहीं छोड़ रहा है, रोज़ाना शराब पी के आ जाता है, हफ्ते में आ जाता है, समझ ही नहीं रहा है बात को, तो सख्ती के साथ मना कर दो कि शराब पी के आके घुसने की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। साफ सी बात है, 1 बार हमने तुम्हें समझा लिया प्यार से, 2 बार हमने तुम्हें समझा लिया, 3 बार समझा लिया, अब शराब पी के घर में आके घुसने की ज़रूरत नहीं है, घुसने नहीं देंगे हम। ख़त्म कर दो रिश्तेदारी, तोड़ दो रिश्तेदारी, जब तक वो शराबी शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल अपने घर के बर्तनों में अपना खिलाएं, डिस्पोजल वगैरह में पानी वगैरह पिलाएं, ठीक है। नंबर 3, एक औरत का एक औरत से कितना पर्दा है? क्या बेटी माँ के सामने और बहनें एक दूसरे के सामने कपड़े चेंज कर सकती हैं? देखिए, कपड़े चेंज करना, चूँकि शर्म हया का तकाजा ये है कि कपड़े चेंज वगैरह आपको ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ बिल्कुल पर्दे का इंतज़ाम हो। जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए, जो जिस्म के हाथ यानी चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर, है ना। अब इसके अलावा आप देखिए, जो सीना है ना, घुटने से ऊपर को जो हिस्सा है, और कपड़े चेंज करना, ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कपड़े चेंज करने के बारे में जो आपने पूछा है। तो देखो, कपड़े चेंज करना एक शर्म हया वाला काम है, तो किसी के सामने तो कपड़े वैसे ही नहीं चेंज करना चाहिए, चाहे वो महरम हो हमारा, है ना। तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अलावा बस, अब जैसे मान लीजिए माँ के सामने बेटी, माँ के सामने बहनें एक दूसरे के सामने, तो शर्म हया का तकाजा ये है कि कपड़े चेंज ऐसी जगह पर किए जाएं जहाँ पर कोई आपको देख ना रहा हो। बेहतर ये है, कभी कभार कोई मजबूरी पड़ जाती है तो उसमें भी ये कहा जाए कि भाई आप ज़रा पीछे की तरफ रुख कर लें, मुझे कपड़े चेंज करना है। तो सामने कपड़े चेंज नहीं करना चाहिए, पर्दा यही है, शर्म हया का तकाजा यही है, और इस्लामी तालीम भी यही है, ठीक है। तो इसीलिए सामने कपड़े चेंज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, क्या फ़ोटोज़ लेना जायज़ होता है? जैसे हम तैयार हुए, शादी में गए या कहीं फंक्शन में, तो फ़ोटोज़ लेना दुरुस्त है। और कोई लड़की जिसको फ़ोटोज़ लेना बेहद पसंद हो, वो 20-30 पिक्स लेकर ही माने, तो अगर वो हमसे फ़ोटोज़ लेने को कहे तो क्या हम ले सकते हैं इंसान की फ़ोटोज़? देखिए, इस सिलसिले में 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक बड़ी तादाद उलमा की वो ये कहते हैं कि मोबाइल से जो फ़ोटोज़ लिए जाते हैं वो असल में फ़ोटो के हुक्म में नहीं है, है ना। तो वो कहते हैं कि मोबाइल से अगर कोई फ़ोटो ले रहा है तो इसमें गुनाह कबीरा वाला गुनाह नहीं है ना। लेकिन फिर भी मोबाइल से फ़ोटो लेने में थोड़ी बहुत एहतियात बरतना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो 1-2 ले लिया, अलग मसला है, लेकिन दिन भर फ़ोटो ही चल रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं है। बाज़ उलमा वो हैं जो ये कहते हैं कि जैसे डिजिटल तस्वीर हराम है, इसी तरह से मोबाइल से फ़ोटो लेना भी हराम है। लेकिन ऐसे उलमा की जो तादाद है वो बहुत थोड़ी है। अक्सर उलमा की, है ना, एशिया और पूरी दुनिया के जितने भी मुफ्तियान निज़ाम हैं उनमें से ऐसे समझ ले आप 95% का कहना ये है कि मोबाइल से जो फ़ोटो लिया जाता है वो फ़ोटो के हुक्म में नहीं है ना। डिजिटल तस्वीर के बारे में हदीस में जो तस्वीर का गुनाह है वो डिजिटल तस्वीर के बारे में है, लेकिन मोबाइल से भी तस्वीर लेने में एहतियात रखना चाहिए, हद से ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आदमी की खुद की मोहब्बत दिल में आ जाती है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेहतरीन हूँ, फिर हर जगह वो फ़ोटो ले रहा होता है, फिर फ़ोटो लेता है तो फिर व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करने की भी लत लग जाती है। तो बहरहाल बचना चाहिए। तो कोई अगर कह रहा है तो इक्का दुक्का फ़ोटो किसी के लिए जा सकते हैं। सऊद खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब, अगर हम आपके लिए आपके दिए हुए अकाउंट नंबर पर अपनी ज़कात के पैसे डाल दें तो वो पैसे अगर आपने मस्जिद में या मदरसे में लगा दिए तो हमारी ज़कात कैसे अदा होगी? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। देखो, मैं जब भी, मेरे 2 अकाउंट हैं सिर्फ फ़िलहाल, तो जब मैं ये कहता हूँ कि गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं, यतीमों, बेसहाराओं, मजलूमों, भूखों के लिए, है ना, तो उसका अकाउंट नंबर बिल्कुल अलग है। ये वाला अकाउंट नंबर है उसका, HDFC वाला, ठीक है। और उसका स्कैनर नहीं है, उसका अकाउंट नंबर ही मैं देता हूँ। जैसे कम्बल तकसीमी प्रोग्राम होगा, सर्दियाँ आ गई हैं,
हमें लोगों को कंबल उड़ाना है, सर्दी से बचाना है, अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों की मदद करनी है। तो अब मैं जो आप लोगों से अपील करूंगा वो क्या बोलूँगा कि भाई कंबल तकसीमी प्रोग्राम होना है, कंबल बंटने हैं, पूरे सर्दी ये प्रोग्राम चलता है हमारा कि गरीबों को कंबल उड़ाना है। तो इसके लिए सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए ताउन कीजिए। और वो अमाउंट किस अकाउंट नंबर पर डालना है? HDFC वाले पर, जिसका QR कोड आपको नहीं दिया जाएगा। और मस्जिद, मदरसा यानी कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, उन कामों की यानी तामीरी कामों के लिए अगर आपको देना है तो वो एक्सिस बैंक का अकाउंट होता है, और वो जो है उसका मैं QR कोड भी देता हूँ, ज़्यादातर मैं उसका QR कोड देता हूँ। तो ये दोनों अकाउंट अलग अलग हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जिस अकाउंट नंबर को मैं शो करा रहा हूँ डिस्प्ले पर, तो उसके बारे में मैं बोल भी रहा होता हूँ। मस्जिद का अकाउंट अलग है और गरीबों की मदद के लिए जो अकाउंट है वो अलग है। ठीक है। फरहा नाज कह रही हैं, मुफ्ती साहब लगातार तीसरी बार सवाल कर रही हूँ कि क्या KFC का चिकन खाना जायज़ है? क्या अब जानवर मशीनों से कट रहे हैं तो क्या वो खाना हलाल है? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, यहाँ ज़्यादातर बाहर के खानों में चिकन डाला जाता है। प्लीज़ इस बार मेरे सवाल का जवाब जल्दी दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, KFC का चिकन और इस तरह के जितने भी ये सब चल रहा है आजकल, तो इस सिलसिले में एक बात समझ लो कि अगर आप इस्लामिक कंट्री में कहीं जाते हैं, जैसे आप सऊदी अरबिया जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर तो आप इस तरह के चिकन वगैरह को खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, जैसे कि इंडिया है, आप इसी तरह से कहीं और जाते हैं, है ना, आप मान लीजिए चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो यहाँ पर चूँकि ये इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है तो यहाँ हराम हलाल का ख्याल ही नहीं किया जाता है कि कैसे ज़िबा करना चाहिए, कैसे ज़िबा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंट्रीज़ में KFC का चिकन नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? तो हमारे इंडिया में जहाँ KFC का आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो चिकन के कोई आइटम्स वगैरह हैं, है ना, तो आप पूछ लो, वो बोलेंगे नहीं हलाल है हलाल है, वो तो यही बोलेंगे। लेकिन फिर भी एहतियात इसी में है कि आप ना खाओ, आप कोई शाकाहारी खाना खा लो, मांसाहारी ना खाओ आप। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, जैसे सऊदी अरब में जाते हैं, तो वहाँ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने देखी चिकन का आइटम ले लो आप, है ना, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ हाँ बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हराम हलाल के मसले में वो अब तक ठीक ठाक हैं। तो ये फतवा भी यही है और तरीक़ा भी यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। साजिद अली पूछते हैं, मस्जिद, मदरसा, स्कूल वाले प्रोजेक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं और तफसील से बता दीजिए प्लीज़, बिकॉज कन्फ्यूज़न बहुत है, लेटेस्ट वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ रील है। ये पूछना चाह रहे हैं कि मस्जिद, मदरसा, स्कूल वाला जो प्रोजेक्ट था उसका क्या हुआ। देखो, उसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह एक लेंटर का काम हुआ, तो अब हमारी कोशिश ये है कि वो जो ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन को और बढ़ाया जाए, वो ज़मीन और बड़ी हो जाए ताकि फ्यूचर के लिए कभी उसको यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा सके। ये पूरा इरादा है। तो वो जो एक लेंटर पड़ा है, फ़िलहाल उसमें 5वीं तक की जो बच्चों की तालीम शुरू होगी, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन वाले काम अभी पेंडिंग में है। अब उसकी मान्यता मिलेगी, है ना, डॉक्यूमेंटेशन वाले काम पूरे होंगे, फिर उस बिल्डिंग को सजाया जाएगा। अभी प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन वाले काम जब पूरे हो जाएंगे तो फिर आगे का काम शुरू होगा और तब मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो अभी तो ज़मीन को बढ़ाना है और मान्यता मिलने के बाद 5वीं तक की तालीम अगले साल से या फिर उससे अगले साल में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। आफ्ताब अंसारी पूछते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर लगा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा ही है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर है। असल में हमारे घर में ये 3 रूम है ना, जिसमें हमारी रिहाइश है, एक रूम मेहमानों के लिए हो गया, तो एक रूम मैंने ये पढ़ने के लिए कर लिया अपना, यानी यहाँ बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, लिख सकता हूँ तसल्ली के साथ। दरवाज़ा बंद किया, आफिया आ जाती है बीच बीच में, वो अलग बात है, लेकिन ये मैंने इसलिए कर लिया। कभी कभी क्या होता है ना, मस्जिद थोड़ी सी दूर है, 200 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर है, तो जाना आने में कभी एक मजमून जहन में आया तो फ़ौरन मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो इसको जो है ना वॉलपेपर वगैरह करके अच्छा डिज़ाइन कर लिया है, और भी इंशाल्लाह इसमें बहुत सारा काम होना है, थोड़ा सा
पैसों वैसों का इंतज़ाम हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। ठीक है। आप सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब आपके पास पैसे की क्या कमी। नहीं मेरे भाई, काम बड़े बड़े होते हैं तो पैसे की कमी हो जाती है। अब इतने बड़े बड़े काम हैं, आप यकीन माने करोड़ों रुपए के काम हैं, है ना। और पैसा अल्लाह के फजलो करम से काम अल्लाह ताला पूरे करवा देता है। तो काम बड़े बड़े हैं तो कितना ही पैसा आ जाए, मरते दम तक काम ही काम है ज़िंदगी में। काम करते हुए मरना है ना। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहना है, बस यही फ़िक्र है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि सारे काम दीनी हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए चल रहे हैं, तो बाज़ चीज़ों पे कटौती करनी पड़ती है। चलिए साहब, आफ़ताब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बैकग्राउंड की तारीफ़ करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शादाब सिद्दीकी पूछते हैं संडे एपिसोड के लिए हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। ये आप लोगों की मोहब्बत की बात है कि संडे एपिसोड जब हमने शुरू किया था तो इस तरह का कोई एपिसोड था नहीं, है ना। इस्लामी दुनिया में नहीं था बिल्कुल भी। फिर जब मैंने संडे एपिसोड शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह संडे एपिसोड हर हफ्ते चलते चलते हम कहाँ तक आ गए। अब तो किसी ने फ्राइडे एपिसोड शुरू किया है, किसी ने संडे एपिसोड शुरू किया। अब तो बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक एपिसोड शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह सबका अजर हमें हमारे हिस्से में भी आएगा, है ना। चलिए, सैम पूछते हैं मुफ्ती साहब कितने मोटे हो गए हैं, सॉरी शुरू के वीडियोस में कितने पतले थे। यार क्या बताएं, शादी के बाद जो है ना, या तो हस्बैंड मोटा हो जाता है या वाइफ मोटी हो जाती है। जो लोग शादी से पहले पतले होते हैं ना, वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, है ना। तो कुछ भी समझ लो आप। तो शादी से पहले मुफ्ती साहब कितने मोटे हो गए। हाँ सही बात है, वो आपको इसलिए भी लगने लगा है मैं कि जुब्बा उब्बा पहनने लगा हूँ। उस वक्त मैं जुब्बा नहीं पहनता था और कुर्ते भी उस टाइम मेरे ज़रा चुस्त वुस्त होते थे, मैं बहुत ढीले नहीं पहनता था। तो अब ढीले भी पहनने लगा हूँ। और 6 साल का जो अरसा होता है ना, तो बहुत बड़ा होता है। 6 साल में आदमी के अंदर बहुत चेंजेस हो जाती हैं। तो एकदम से आपने 6 साल पहले की कोई वीडियो देखी होगी तो एकदम ज़मीन व आसमान का फ़र्क फील हो रहा है। और ये भी है कि शादी के बाद आदमी मोटा हो ही जाता है, या तो आदमी मोटा होगा या औरत मोटी होगी, बाज़ दफ़ा दोनों ही मोटे हो जाते हैं। तो इस 6 साल के अरसे में असल में बहुत सारी चेंजिंग हुई, शादी भी हुई, है ना। तो शादी के बाद का मोटापा, फिर पहनावे में चेंजिंग हुई, मैंने जुब्बा उब्बा पहनना शुरू किया। अमामा मैं शुरू से लगाता आ रहा हूँ। और 6 साल के अरसे में 6 साल पहले दाढ़ी जो थी वो बहुत और भी छोटी थी, अब तो भी इधर उधर से थोड़े से बाल आ गए। तो ये सारी चीज़ें हो के फ़र्क मिल के आपको लग रहा होगा कि मुफ्ती साहब तो बहुत मोटे हो गए। दुआ कीजिए कि इससे ज़्यादा मोटा ना हो मैं, है ना। क्योंकि मुझे मोटा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ख़ास तौर पे मौलवियों में तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जो है ना, खाओ कम तब भी लोग समझते हैं यार बहुत खाते होंगे, है ना। चलिए, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है सैब ने कि मुफ्ती साहब कितने मोटे हो गए। चलिए, नफ़ीसा अहमद, मुफ्ती साहब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। मेरा नाम राबिया है, गंज डुडवारा से हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, मशीन का कटा हुआ गोश्त खाना हराम है, तो मैंने ये जब से सुना है मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया है। देखिए, मशीन का जो ज़बीहा है वो बेशक हलाल नहीं है ना। रुक जाओ, माइक देख लूँ मैं काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता चले कि आवाज़ ही ना आ रही हो। हाँ जी, मशीन का जो ज़बीहा है वो हलाल नहीं है ना। आपने जो खाना छोड़ा है बिल्कुल सही खाना छोड़ा है। लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि बड़े बड़े मौलाना खा रहे हैं, तुम्हें क्या है खाने में। कौन से बड़े बड़े मौलाना खा रहे हैं मेरे भाई, क्या आपने देख लिया उनके घर जाके। और बड़े बड़े मौलाना खा भी रहे हो, चलो अगर आपकी बात मान ली जाए, तो अगर वो खाएंगे तो आप भी खाओगे क्या। वो कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाओगे। आप अपनी कब्र में जाओगे, वो अपनी कब्र में जाएंगे। वो अगर हराम खा रहे होंगे, कोई भी खा रहा हो, तो वो अपनी कब्र में जाएंगे। तो आपको अपनी कब्र में जाना है, आप कोई उनके साथ जाओगे कब्र में। आप अपनी कब्र में अकेले रहोगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मशीन का जो ज़बीहा है वो हलाल नहीं है, वो हराम है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक सेकंड, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, है ना। तो मशीन का जो ज़बीहा है वो हलाल नहीं है। मैं कहती भी हूँ अपने घर वालों को मत खाओ, लेकिन नहीं मानते। अब आपके एक मैसेज दें मेरे घर वालों के लिए प्लीज़। देखो, आपको अगर गोश्त खाना ही है तो आप हलाल खाओ, समझ रहे हो, वरना ये खाना आपके लिए बहुत बड़ी नहुसत बन जाएगा हराम खाने से। ठीक है, मशीन का ज़बीहा हलाल नहीं है, तो जब आपने जायके के लिए हराम खा लिया तो देखो अंदर से रूहानियत ख़त्म होगी, इबादतों की हलावत ख़त्म हो जाएगी।
अल्लाह के सामने जब दुआओं के लिए हाथ उठाओगे तो आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे, दीन के कामों में तबीयत लगना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे शैतान के कामों में आपको मज़ा आने लगेगा। बात समझ आ रही है? रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाएगी, बीमारियां बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी। जो आदमी हलाल नहीं खाता, हराम हलाल में कोई फ़र्क नहीं करता है, उसे कोई परवाह नहीं होती है, तो फिर उसका जिस्म जो है ना वो शैतान का अड्डा बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खाना ही तो है यार, अगर हलाल नहीं मिलेगा हम कोई बात नहीं है छोड़ देंगे, लेकिन हराम को हाथ नहीं लगाएंगे। चिकन खा लो, आप मिल रहे हैं तो हराम अगर रोज़ाना मिल रहा है, हलाल आपको महीने में एक बार मिल रहा है, मैं हलाल खाऊंगा। साल में एक बार मिलेगा लेकिन हलाल खाऊंगा, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बात समझ आ रही है? हराम हलाल में देखूंगा, बहुत सेंसिटिव रहूंगा खाने के सिलसिले में। इसीलिए आपके घर में जो हो रहा है, मेरा मैसेज आप अपने घर वालों को सुनाइए। और मैं आपके घर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदा के लिए मशीन का ज़बीहा ना खाइए। मशीन का ज़बीहा नहीं होता, मशीन का जो कटा हुआ गोश्त होता है वो हराम होता है, हलाल नहीं होता। कोई क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं, आपको बस अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। नंबर 2, गुस्ल करते वक्त अगर री खारिज हो जाए तो क्या दांतों से खून निकल जाए तो गुस्ल हो जाएगा? देखो, गुस्ल करते वक्त अगर री खारिज हो जाए तो गुस्ल हो जाएगा, दांतों से खून निकल आए तो भी गुस्ल हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका गुस्ल हो जाएगा। शगुफ्ता सार पूछती हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ रिप्लाई मी, घर में बच्चों की डॉल टेडी वगैरह होते हैं तो क्या उनसे फरिश्ते नहीं आते? क्या हमारी नमाज नहीं होगी? प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए। देखो, जो बच्चों की डॉल होती हैं, टेडी वगैरह होते हैं, फिके फिके पड़ते हैं, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, तो डॉल है, टेडी हैं, इनको जो है ना शोकेस में सजाना नहीं चाहिए। जैसे कि सजा देते ना, सजा दिए, तो इनको सजाना नहीं चाहिए। इनको जो है ना ऐसे नहीं रखना चाहिए कि लगे कि यार आप तो इनको बड़ा प्यार व्यार से रख रहे हैं, बड़ा सजा के रख रहे हैं। क्योंकि किसी भी तस्वीर की थोड़ा सा उसको वैल्यू देना ये दुरुस्त नहीं है। और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वो तस्वीर है जिसको वैल्यू आप दे रहे हो, जिसको रेस्पेक्ट आप दे रहे हो, और रेस्पेक्ट के साथ आपने वो तस्वीर रखी हुई है। वरना तो घर में अखबार भी आता है, अखबार में कितने फ़ोटोज़ होते हैं, है ना, अब अखबार पड़ा हुआ फिरता है। तो इसी तरह से, और हदीस से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी उस तस्वीर को हटवाते थे जिस तस्वीर में रेस्पेक्ट का पहलू होता था। और जिस तस्वीर में डिसरेस्पेक्ट होती थी, मान लीजिए ज़मीन पे कोई कालीन है, उस पर कोई चेहरा है, या इसी तरह से मान लीजिए पैरदान है, उस पर कोई तस्वीर बनी हुई है ना, तो ऐसी तस्वीरें कपड़ों पर जो बनी होती हैं, हमारे चादर आदरों पर, जिसमें रेस्पेक्ट का पहलू नहीं होता, तो वो उसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन फिर भी चूंकि आजकल फितने फसाद का ज़माना है, इसलिए तस्वीर नहीं होना चाहिए। तो ये डॉल टेडी वगैरह क्या है, इनको बच्चों के खेल में इधर से पड़ी हुई हैं, उधर पड़ी हुई हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, और इससे जो है कोई गुनाह की बात भी नहीं है, नॉर्मल जो होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी डॉल, बहुत अच्छे टेडी जिनको सजाया जाता है, जिनको शोकेस में लगाया जाता है, उनसे बचना चाहिए। ऐसे डॉल टेडी नहीं ख़रीदना चाहिए। जैसे हमारी आफिया का है, तो एक टेडी है, तो वो टेडी जो है ना पड़वा फिरता है इधर से उधर, कभी आफिया उसको लेके सो जाती है, कभी उसके साथ खेलती रहती है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह डॉल टेडी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, अगर वो बच्चे फाड़ भी दें, फेंक भी दें, तो कोई हरज की बात नहीं है। तो ऐसे डॉल और टेडी रखने में कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। मेमन सानिया पूछती हैं, इम्पोर्टेंट है मेरे सवाल, 286 में ज़रूर लीजिएगा। मुफ्ती साहब, मैं सानिया 19 साल की हूँ, 4 महीने से कंटिन्यू तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ। एक अच्छे रिश्ते के लिए मुझे दीनदार, नेक और वफ़ादार, दौलतमंद रिश्ता चाहिए। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे जैसा चाहिए ऐसा रिश्ता मिल जाए। मेरी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए। मुझे फ्यूचर की ही टेंशन होती रहती है, इसलिए मैं 5000 इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ डेली, और माशाल्लाह भी मैंने 30वां पारा भी हिफ्ज़ किया है। देखो, आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह पढ़ो और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और 100 मरतबा रात को इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 100 मरतबा रात को दुरूद शरीफ पढ़ो, ठीक है। बाकी आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, तहज्जुद तो माशाल्लाह आप पढ़ ही रही हो, हिफ्ज़ भी 30वां पारा आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा बेहतरीन रिश्ता आपको अता फरमाएगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी लोग दुआ करें कि भाई अल्लाह ताला इनको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। और अभी तो आपकी उम्र 19 साल है, तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नौशाद अहमद राहीन ये पूछते हैं, मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, क्या थैंक यू बोलना ज़रूरी होता है? देखो, थैंक यू बोलना ज़रूरी नहीं होता है, बात समझ आ रही है।
थैंक यू बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू का मतलब क्या है कि आप जब थैंक यू बोलते हैं तो उसकी ज़रा तबीयत अच्छी हो जाती है कि यार मैंने इसके लिए ये किया था, कितना एहसानमंद है, ये कितना शुक्रगुजार है बंदों का। और हदीस से भी पता चलता है कि हमें जो है ना बंदों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है, लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं होता है। तो जब भी हमारे साथ कोई एहसान का, अच्छाई का मामला करे तो हमें उसको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और शुक्रगुजार कैसे बने, तो अल्लाह के नबी ने हमें इसकी भी तालीम दी, हमें एक दुआ सिखाई कि जब भी कोई हमारे साथ कोई अच्छा मामला करे तो हमें उसके जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा, ये बोलना चाहिए। इंग्लिश में इसको थैंक यू कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो थैंक यू कहा जाता है वो कोई सुन्नत नहीं है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा कहना ये सुन्नत है, इसमें एक दुआ भी है। थैंक यू में क्या है, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है बोलिए आप शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मुसलमान है तो बोलिए जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा, है ना। तो थैंक यू बोलने की आदत बनाना चाहिए गैर मुस्लिमों के साथ, और जज़ाकल्लाह बोलने की आदत बनाना चाहिए मुसलमानों के साथ। तो जज़ाकल्लाह बोलना बिल्कुल ज़रूरी है, सुन्नत है। नंबर 2, क्या सामने हो फिर भी थैंक यू इतना धीरे से बोलें तो थैंक यू हो जाएगा? क्या मतलब है यार, ज़ोर से बोलो ना थैंक यू। और कोई मुसलमान है तो भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंबर 3, आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है तो आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलना ज़रूरी है। क्या यार, थैंक यू बोलना मुझे ज़रूरी नहीं है, और मुझे आप दुआएं दे सकते हो। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छा मसला बताया। और कमेंट बॉक्स में कोई लिखना ज़रूरी नहीं होता, ज़बान से भी अगर आपने दुआ दे दी मेरे लिए तो हो गया, ठीक है। थैंक यू में इतना मत उलझो, बोलो तो ठीक, नहीं बोलो तो कोई बात नहीं। थैंक यू का मतलब समझा दीजिए, मैंने बता दिया सारा कुछ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इल्मेदार पूछते हैं, माई क्वेश्चन इज आस्किंग AI टू ड्रॉ इमेजेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, हलाल और हराम। मैंने अभी बताया था कि मोबाइल में और ये जो डिजिटल तस्वीर होती है तो अक्सर उलमा के नज़दीक ये तस्वीर नहीं है। डिजिटल तस्वीर ही तस्वीर के हुक्म में होती है। मोबाइल में और कंप्यूटर वगैरह में और डिस्प्ले पर जो तस्वीर आती है वो तस्वीर के हुक्म में नहीं है, बल्कि वो एक अक्स के हुक्म में, इसीलिए ये हलाल है और जायज़ है। लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होती है, डिजिटल तस्वीर होती है, ठीक है, तो वो नाजायज़ और हराम है, ठीक है। वो भी उसकी जो ह्यूमन है, एनिमल वगैरह की, ठीक है। खालिस दीन ऑयल, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स हर महीने 500 रुपये सदका करता है, लेकिन तरीक़ेकार ये है कि उसकी अपनी किराने की दुकान में सामान की रेट कम करके बेचता है। कभी कभी वो अपने सामान में से 100 रुपये की चीज़ एक्स्ट्रा दे देता है। क्या इसका ये तरीक़ा ठीक है, और क्या इस तरह सदका कबूल होगा? मान लीजिए कोई गरीब आदमी आया, आपकी दुकान है और उसने आपसे सामान लिया, आपने रेट कम करके दे दी। आपने जो है ना, कोई सामान ऐसा था आपने उसको बिल्कुल फ्री में दे दिया, तो इस तरह भी सदका हो जाता है और इससे भी आपका सदका अदा हो जाएगा, बशर्ते कि जिसको आप दे रहे हो वो गरीब होना चाहिए, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, सदका हो जाएगा। आफ्ताब आलम पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या आधी आस्तीन के कपड़ों में नमाज हो जाती है? ज़रूर बताएं। हाफ आस्तीन में भी नमाज हो जाती है, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसे समझो आप कि आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, आपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करी, तो जिस प्रोग्राम में आप जाओगे तो वो मना थोड़ी ना कर देगा। लेकिन गुजले हुए कपड़े, बगैर प्रेस के कपड़े कैसे लगेंगे, अजीब से, है ना। तो आप मान लीजिए मैचिंग करके कपड़े नहीं पहन के गए, ऐसे ही उठा के बस चले गए, उठाया आपने, कपड़े पहन के चले गए प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में जाने से मेज़बान मना नहीं करेगा, आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप प्रोग्राम में जाने से पहले देखते हो ना यार, सब चीज़ मेरे ऊपर सेट हो रही है कि नहीं, प्रेस भी कराते हो, कपड़े धुले हुए भी पहन के जाते हो, परफ्यूम भी लगाते हो, मैचिंग से भी पहनते हो, आपके कपड़ों में जो सबसे अच्छे होते हैं वो पहन कर जाते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम अल्लाह के सामने जा रहे हैं तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि मैं जो अल्लाह के सामने जा रहा हूँ, क्या वाकई में ऐसा लग रहा हूँ कि अल्लाह के सामने जाके खड़ा हो जाऊँ। तो हाफ आस्तीन को इसीलिए मना किया जाता है। बाकी हाफ आस्तीन में कभी आपने नमाज़ पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे ही होगी कि जो 100 में से 100 नंबर आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए। तो जाहिर सी बात है, जो जितने अदब के साथ, सलीक़े के साथ नमाज़ पढ़ेगा, ड्रेसअप अच्छे से होगा, है ना, मस्जिद में जाने का तरीक़ा उसका अच्छा होगा, तो उतने नंबर ज़्यादा पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आधी आस्तीन में भी नमाज हो जाती है। दिल नवाज अहमद पूछते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलना कैसा है? नो प्रॉब्लम, क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं।
आजकल टोपी दाढ़ी वालों के लिए सफ़र करना मुश्किल है, अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो परेशान करे, तो उस समय क्या करें? देखो, पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी सीखो आप, है ना, और ऐसे जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने बचाव के लिए आप रख सकते हो, कानूनी एतबार से वो जायज़ है उनका रखना, तो वो चीज़ें भी आप रखो, अपने आप को फिटफाट रखो। दूसरा ये कोशिश ये करो कि आप ऐसा सफ़र करो जिसमें आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो, है ना। जैसे कि हम लोग खाने पीने पे खर्च करते हैं, पहनने पे खर्च करते हैं, ऐसे ही हम अपने सफ़र पर भी खर्च करें। मान लीजिए मेरी हैसियत इतनी है कि मैं फ़र्स्ट एसी में सफ़र कर सकता हूँ, तो आप फिर स्लीपर में मत करो आप, है ना, पैसे बचाने के लिए। तो आप सफ़र पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो जितनी आपकी हैसियत है। कोशिश ये करो अकेले सफ़र ना करो, है ना, 2-3 लोग साथ में सफ़र कर रहे हो, और जहाँ भी इस तरह का माहौल हो रहा हो तो कोशिश ये करो वहाँ से निकलने की, जैसी सिचुएशन हो। बाकी फिर अल्लाह मालिक है, अपनी सेफ्टी की पूरी कोशिश करो, फिर भी कुछ हो जाए तो अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह शहीद का मकाम अता फरमाएगा, ठीक है। नंबर 3, कारी कैसे बने, कहाँ से बने, कितने साल का कोर्स है? देखो, कारी बनने के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। आप अपने शहर की, अपने इलाके की, जिस जगह भी आप रहते हैं वहाँ के मस्जिद में इमाम साहब से जाके बात करें, है ना, मदरसे में जाके बात करें, तो इंशाअल्लाह आपको कारी बनने की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अयान खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम ज़ैनब है, मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मंगलवार को मेरे फादर इन लॉ का हार्ट ऑपरेशन होना है, आपसे और आपके सारे सब्सक्राइबर से दुआ की दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें और अपने सारे सब्सक्राइबर से भी दुआ करवाएं इस संडे एपिसोड में। भाई सभी लोग इनके फादर इन लॉ के हार्ट ऑपरेशन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर आफियत से ऑपरेशन का पूरा काम पूरा करवा दे, और अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत अता फरमाए, है ना, और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आदिल अशफाक कहते हैं, भाईजान सफ़र से मुताल्लिक़ एक सवाल था, मेहरबानी करके वजाहत फरमाए। सवाल ये है कि अगर मैं 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र करूँ तो जब तक मैं वहाँ रुकूँ तब तक मुझे कसर की हैसियत से हर नमाज की 2 ही रकत पढ़नी पड़ेगी या फिर पूरी करना पड़ेगी? देखो, 4 रकत वाली जो नमाज़ें वो तो रह जाएंगी 2 रकत, है ना। सुन्नतें आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, बाकी वो भी माफ़ होती हैं, पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। नंबर 2, दौरान नमाज शर्ट की आस्तीन अगर ऊपर की ओर हो तो क्या गुनाह होता है? नहीं, गुनाह नहीं होता। अभी मैंने पिछले ही सवाल के जवाब में ये बात बताई कि आपकी ड्रेसअप, आपके ड्रेस वगैरह, आपका पहनावा, आप अल्लाह के सामने कैसे खड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें माने रखती हैं। तो 100 में से 100 नंबर चाहिए तो देख लो आप, और एक आध नंबर कम हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो भी ठीक है, देख लो आप। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। एमन इस्लामिक जोन ये पूछते हैं, कासमी साहब मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैंने सूरत भी याद की है, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आप भोपाल ज़रूर आएँ इज्तिमा में। देखो, इज्तिमा में तो मेरा आना नहीं हो पा रहा है ना, तो चलो जब कभी भोपाल आएंगे इंशाल्लाह तो मुलाकात हो जाएगी। शाइन विद ग्लो ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे कुछ सवाल पूछने थे। नंबर 1, अगर हैज़ के दिनों में डार्क या लाइट ब्राउन स्पॉट हो तो वो भी काउंट होगा? जी बिल्कुल होगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल वो भी काउंट होगा। नंबर 2, आदत से ज़्यादा दिन हैज़ होने का शक हो तो क्या करें? शक है ना, यकीन नहीं है, तो शक से काम नहीं चलेगा, यकीन होना चाहिए कि आदत से ज़्यादा कितने दिन। 10 दिन से अगर ज़्यादा है, वो लगातार मान लीजिए 10 दिन से ज़्यादा हो गया, तो जो आदत थी आपकी वही आदत हैज़ में शुमार होगी, और जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो इस्तिहाज़ा में शुमार होंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 3, कज़न की काफ़ी समय से बहुत तबीयत ख़राब है, उनसे सही से चला भी नहीं जाता है, और उनकी फैमिली का मानना है काफ़ी ज़्यादा हर बात पर नज़र लगने पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर हो या मौलाना चेक कराया, फिर भी दर्द में मेडिसिन चल रही हैं। आप जब भी दवा खिलाएं तो 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर, और पानी पर भी 11 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़कर दवा वगैरह खिलाएं। बाकी हमारे जो वालिद साहब हैं उनसे आप एक बार रब्ता कर लें, स्क्रीन पर मैं नंबर लगा रहा हूँ, है ना, 92 58 75 93 96, तो आप एक बार उनसे कॉल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आते हैं ठीक होकर जाते हैं। नंबर 4, सभी इमाम के तौर तरीक़े पे वीडियोस लगाएं मुफ्ती साहब। ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 4 इमाम हैं, उनके तरीक़े पर वीडियोस बनाई जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, नींद मुश्किल से आती है बहुत, जिससे तबीयत भी ख़राब रहती है। नींद को सोचना बंद कर दें, आप ये सोचना बंद कर दें कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये जो टेंशन आपको रहती है कि नींद नहीं आ रही है, तो इसको सोचना बंद कर दें आप,
अपने कामों में मगन रहें। नींद नहीं आ रही है तो किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए। नंबर 5, अच्छा नंबर 6, क़ज़ा रोज़ा करने हैं लेकिन अम्मी ने कहा अभी नहीं रखना क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है तो तबीयत ठीक होने का वेट करें। जब तबीयत ठीक हो जाए तो रोज़े रख लीजिएगा। और तबीयत ठीक है ऑलरेडी, सिर्फ एक शक है कि तबीयत ख़राब हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, आप रोज़े रखिए। क़ज़ा रोज़े तो रखना ज़रूरी है ना। अल्लाह ताला रोज़ा रखने की बरकत से हो सकता है सेहत दे दे। तो सर्दियाँ आ गई, अब तो सर्दियों में क़ज़ा रोज़े रखने का बेस्ट मौसम है, बेस्ट तरीक़ा है, पता भी नहीं चलता। सो जाओ, रात में इबादत करो, सारे काम घर के रात में निपटा दो, सब्ज़ी वगैरह ये वो, और फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाओ, 12-1 बजे तक उठो सो के ज़ोहर में, 6 घंटे नींद पूरी। 6 बजे सोओगी आप, 7 बजे सोओगी और फिर उठोगी 1 बजे, तो अब क्या रह गया, 5:30 बजे मगरिब हो रही है, 5 घंटे का रोज़ा। तो क़ज़ा रोज़े रखने का सबसे बेहतरीन जो मौसम है वो सर्दियों का है। अच्छा जी, तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों को दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको संडे एपिसोड के सारे सवालों के जवाब अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।